समाज अब सुधारक की हत्या करता है और इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है सुधारक। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। अब यहाँ देखिए, पापी समाज सुधारक की हत्या करता है, लेकिन हत्या करने के बाद जब वो जीवित था तब लोगों ने उसकी बात को अनसुना किया, उसकी निंदा की, यहाँ तक कि उसकी हत्या की। लेकिन हत्या करने के बाद होता क्या है कि उसके जो जीवन में जो वो कह नहीं पाया, मरने के बाद उसकी शक्ति और प्रबल हो जाती है और जैसे कि सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। अब उसकी बातें धीरे धीरे समाज में फैल जाती है और बिजलियों की कड़क और उसमें तूफानों का वेग शामिल हो जाता है। अब समाज के जो पापी वर्ग के लोग हैं वो उनके सामने काम जाते हैं और तब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा का। जब समाज के सारे लोग एकजुट होकर उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के कहे हुए सत्य के बारे में सोचने लगते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं और अब उनके सामने एक ही मार्ग रहता है, पर्याय रहता है श्रद्धा का। वो उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और तब पाप क्या करता है, अपना अंतिम जो शस्त्र है, हथियार है, वो उस समाज पर फेंकना चाहता है और वो शस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है कि पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र के द्वारा चलाया जाता था। अब ब्रह्मास्त्र वो तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा का। अब यहाँ समाज कांपने लगता है तो श्रद्धा का अस्त्र, अब वो श्रद्धा का सहारा लेता है और तब इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब सारे समाज के लोग उस समाज सुधारक के मरने के बाद उसकी जय जयकार करने लगते हैं और सुधारक की जय जयकार होती है, सत्य की जय, ऐसा कहने लगते हैं। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और उसका बखान। अब यहाँ बखान का अर्थ है वर्णन करना। अब उसे हत्या करने के बाद उसे पता चलता है कि उसने जो समाज को सुधारना चाहा वो कितना सत्य है, कितना अच्छा था। अब उन्हें बाद में पछतावा होता है और तब वे उसकी चरण वंदना करने लगते हैं, उसके सामने अपना माथा टेकने लगते हैं, यहाँ तक कि अब सत्य की महिमा का गुणगान करने लगते हैं, वर्णन करने लगते हैं। अब उस समय होता क्या है, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी हो जाता है। वह पहले चौकन्ना है, वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। अब धीरे धीरे समाज के लोग करुणाशील सुधारक को मानते हैं और उसका सत्य उनके सामने सरल विश्वासी हो जाता है और पहले के जैसा वो चौंकता नहीं तो अब कोमल पड़ जाता है और तब समाज के लोग शांत हो जाते हैं और सुकुमारता, इसका अर्थ है कि समाज उसके सामने अब घुटने टेकने लगता है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। अब वो कहता है कि सुधारक क्या है, कैसा है, तो देखिए,
सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है, उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब और कहां कौन पा सकता है भला? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। अब देखो यहाँ पापी समाज सुधार के बारे में उसका गुणगान करता है और वो एक निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। उपसंहार का अर्थ है सार या निष्कर्ष, कि हमने जिस व्यक्ति की हत्या की, सुधारक की, लेकिन ये सुधारक है कैसा? तो वो है महान, वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर का अर्थ है विशिष्ट या असाधारण व्यक्ति है, जिसे हमने जीते जी पहचाना नहीं। वो मानव नहीं है, वो तो भगवान है। तीर्थंकर है, यहाँ जैनों के जो मुनि है उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो वे अवतार है, उन्हें क्या क्या कहते हैं देखिए, संत है, पैगंबर है, और उनकी वाणी, अब पहले उस वाणी को वो अनसुना करते था समाज, लेकिन अब वो कहते हैं कि उसकी वाणी में जो सत्य है वो क्या है? स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, हमारे लिए वो इंसान स्मरणीय है। हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उसने इस धरती पर अवतार धारण किया है और उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, और हम उन्हीं के आदर्श के अनुसार हम अपना आगे जीवन बिताएंगे। थोड़े दिनों के लिए उतना कहते हैं, अब इतना आदर्श कौन पा सकता है, कब और कहां? और इसके बाद उसका समाज का नारा क्या होता है देखिए, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, पूजनीय है, उसका सत्य महान है, और वो लोकोत्तर है, विशिष्ट है। धन्यवाद छात्रों, इसके बाद आगे देखेंगे।